नरेश जी, स्मार्ट होना अच्छी बात होती है। आज के टाइम में इंसान को स्मार्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसकी आवाज कम क्यों हो जाती है जब गाने का नंबर आता है, समझ में नहीं आता है। ना ना ना, ऐसा आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ना कोई किसी को फेल कर कैसे देगा, किसी की क्या ताकत है ना। इंसान फेल अपनी भूलों से होता है, दूसरे की भूलों से नहीं, याद रखिएगा। ये समझने वाली बात है। मैंने कहा कि स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात नहीं है। बताइए, हमने गीत गाया, हाँ, लेकिन आपने पूरा ज्ञान पेश कर दिया उसमें। हाँ, नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, पर मैं ये कहता हूँ, हाँ, इसमें ये हो सकता था, इसमें वो हो सकता था। अरे उसमें क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। हाँ, गीत हमारा है और ये हमारी हेडेक है। हाँ, आपको केवल उसका जवाब देना, उसमें आप देखिए कि उसमें क्या क्या हो सकता है। हाँ, नहीं, जहाँ हो सकता है वहां तो कुछ कर नहीं रहे हो, जहाँ नहीं हो सकता वहां जबरदस्ती, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। जबरदस्ती तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम आज से 4-5 साल पहले भी ऐसे ही थे, हाँ, और 4 साल 5 भी ऐसे ही हो। हाँ, और मुझे लगता है कि अगर तुमने थोड़ी मेहनत और नहीं की, हाँ, तो तुम 4 साल 5 साल बाद भी ऐसे के ऐसे ही रहो। हाँ, लखनऊ कानपुर जाते रहेंगे। लखनऊ कानपुर ये खूब जा रहे हैं ईश्वर की कृपा से, और हम कहते हैं कि लखनऊ कानपुर जाते रहे, लेकिन केवल लखनऊ कानपुर जाने और आने से काम नहीं चलेगा। कुछ काम करके दिखाने से काम चलेगा। खैर, आपके जवाब पे टीका टिप्पणी में नहीं करूंगी, इस तरह से समय को बर्बाद करना मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन मैंने आपके गीत का जवाब यथा योग्य, यानी जैसा मुझसे बना, हाँ, और जितना बना उतना दिया। चलिए ठीक है, आपको नहीं है स्वीकार, आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने दिया। हाँ, जवाब हुआ, हाँ, कि सीता मैया गई, हाँ, रघुकुल के सूर्य वंश को। आप कह रहे हैं कि वहां क्या काम किया लव कुश ने? मतलब लव कुश ने कुछ किया ही नहीं। हाँ, किसी को नहीं मारा। लव कुश ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया चंड मुंड ने किया। खैर चलिए, छोड़िए, जाकी रही भावना जैसी, अब क्या कहें। एक और गीत था कि बोले कंस ने वहां बंद क्यों नहीं किया। हाँ, मैंने आपको शुद्ध भाषा में समझाया था, हाँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, है ना। लेकिन अब ठीक है, जो भी है। हाँ, अपनी देख रेख में पुत्र लिया करता था वो। जय हो। इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम कितना भी समझाओ, वो सवेरे तक एक ही राग अलापेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको वही सेट है। हाँ, दूसरा राग सेट नहीं है तो कैसे करें। घड़ी वही अटकी है और वही अटकी रहेगी। अब करें तो करें, आदत से लाचार जो हो गए हैं। हाँ, उसमें छुपा हुआ है। आपकी हरकतों को देखकर मुझे एक बात याद आती है प्रेमपाल दादाजी, हाँ, कि अनाड़ी है। हाँ, अरे नादान है अनाड़ी, वो जानते नहीं। नादान है अनाड़ी है, वो जानते नहीं। अरे समझाए कैसे उनको, वो मानते नहीं। नादान है अनाड़ी है, ये जानते नहीं, और समझाएं इनको कैसे, ये मानते नहीं। और खुद श्याम जिनके संग है वो हारते नहीं। खुद श्याम जिनके संग है वो हारते नहीं। और शायद ये हकीकत भी ये श्रीमान जी पहचानते नहीं। कह रहे हैं बजरंगबली जानते थे माँ सीता की अग्नि परीक्षा होगी, जब वो नहीं जलेंगी तो मेरी पूछ कैसे जल जाती। बहुत बढ़िया पूर्व अनुमान है तुम्हारा। मुद्दे से ही भटक गए, मुद्दे से ही भटक गए, पूर्वांचल से आए। अरे हम कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूछ जय हो और रावण की मूछ। हाँ,
लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी ना। अच्छा आप कह रहे हैं इन्होंने क्या गाया हाँ। तो समझ में ही नहीं आया। जाओ। दरअसल बात ये नहीं है दिनेश जी, हाँ। इनको तो समझ में आ गया हाँ। कि पूंछ रावण के द्वारा जलेगी, यानी कि हनुमान जी की पूंछ तब जलेगी जब रावण अपने मुंह से आके हाँ। मैंने ये कहा था, जय हो। लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। जब सीता अच्छा, नहीं चलो। जल पाएंगी तो मेरी पूंछ भी नहीं जल पाएगी। अपनी नाक को बचाने के जय हो। लिए उसने अपने मुंह से फूंक का प्रयोग किया तो नाक तो बच गई लेकिन मूंछ जल गई। जय हो। यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अब ये बात इनके समझ में नहीं आएगी। अब समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि समझदारी छोटी है। हाँ। अरे समझ समझ के समझ तो समझो, समझ समझना भी एक समझ है। हाँ। और समझ समझ के जो भी न समझे मेरी समझ में वो ना हाँ। तुम्हें गीत समझ में आते ही नहीं, हाँ। को तुम पकड़ पाते ही नहीं। हाँ। कीर्तन में क्या बकरियां चराने आए हो? हाँ। जय हो जय हो। बताओ समझ में नहीं आया, समझ में क्यों नहीं समझ में आया? यहाँ कोई मैंने फारसी पढ़ी थी, किसी हिंदी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया था जो समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? रावण की पूंछ नहीं जली, वो हनुमान जी की पूंछ नहीं जली ये समझ में नहीं आया, या रावण की मूंछ जल गई ये समझ में नहीं आया? हाँ। आएगा ना ये पूंछ और मूंछ है। क्योंकि ऐसा ही है, साथी गण जो हैं वो अच्छे हैं। जय हो जय हो। जब तक सोबत नहीं सुधरे तब तक कुछ नहीं। हाँ। लेकिन एक बात कहूंगी कि हाँ, रामवीर भैया की कलम जो चीज लिखती है वो बेहतरीन होती है, हाँ। मगर आप उसका इस्तेमाल सही करें तब। हाँ, बिल्कुल। है ना? अब ठीक है, जो भी कर रहे हो अच्छा है, किए जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करे। और सारी दीवारें तोड़ के आओ, सारी दीवारें तोड़ के आओ, और ते आवाज तो में तोड़ के आओ। और भूले प्यार हमारा है एक वादा, प्यार हमारा है एक वादा, वादे पे तुम एतबार करो। अरे आसमान पे कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। अरे कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। अरे कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। ये आपका एक खंडगी था जिसकी आपने लिखा था कि सोम विष का मिलन शुद्ध ना हो और घर में मंगल रहे युद्ध ना हो, तो प्रबुद्धता से मार्ग अवरुद्ध ना हो। गुरु शिष्य मान के, मान श्री मान के विश्लेषण बार बार करो और शुक्र करो जान के, ये दुश्मन है जान के करो एतबार है दुश्मन परिवार के, इन पर वार करो। इस तरह से आपने कुछ पढ़ी थी पंक्तियां। आइए मेरी तरफ से प्रयास है। और एक अविनाशी का कर तू वंदन,
अविनाशी का कर तू वंदन, तुझे दुश्मन है इनमें करे तू क्रंदन। त्रिलोकी संग है देव की नंदन, चहुदिस जांच हो तुम केवल पांच हो, छठ नारायण तेरे साथ है। तो छठ नारायण तेरे साथ है, तो सात द्वार को पार करो, और सारे दुश्मन है ये तेरे, तुम इनका संहार करो। कहा मन्यु से कि इस चक्रव्यूह को भेदो, घुस जाओ, और ये सभी तुम्हारे दुश्मन हैं, जाओ और इनको संहार करके आओ। तो छठ नारायण तेरे साथ है, तो सात द्वार को पार करो, और सारे दुश्मन है ये तेरे, इनका संहार आइए, ये आपके खंड गीत का जवाब है। आपको खांसी आए या और कुछ हो जाए, बेहतर होगा कि जब तक दूसरे का चक्र चले आप अपने मुंह को बंद करके बैठे। दादाजी ये मर्यादा बनी रहे तो ज्यादा अच्छा। मैं चाहती कि इस तरह की कोई भी बेहूदगी यहाँ पर हो, क्योंकि साथ में लोग मेरे भी हैं और बेहूदे वो भी कम नहीं है। अगर वो बेहूदापन पे आए तो फिर तुम सारी बेहूदगी भूल जाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पीछे से कोई भी टीका टिप्पणी करे। दिनेश जी हैं, उनको बोलना भी आता है और गाना भी आता है, तो जब चक्र आएगा, जहां भी आप मुझसे असहमत हैं, अपनी असहमति यहाँ मंच के द्वारा प्रकट कीजिएगा। बिल्कुल। और जो भी गड़बड़ होगी हम उसे स्वीकार करेंगे। जहां हमारी गलती है वहां हम स्वीकार करेंगे, और जहां तुम गलत हो वहां तुमसे स्वीकार करवा लेंगे। ऐसे ही थोड़ी है। और ये हमारे दादा पेंटर यादव जी हमारे साथ है, ऐसा कह रहे हैं। इनकी ओर से 51 रुपए की मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। और ये हम स्वीकार करते हैं कि आपके गीत को आधा नहीं गा पाए हम आज पहली बार, लेकिन याद करो कि हमारे कितने गीतों को तुम जिंदगी भर गा नहीं पाए और गाना तो दूर छू भी नहीं पाए हो। और आज भी तुमसे वादा करते हैं कि अगर आप अपने मुंह से एक गीत गा देंगे तो तुम्हारी तो चलेगा, तुम्हारा पूरा मंडल आ नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपया ज्वाला को भड़काने की कोशिश ना करें। जो है जैसे हम तुम्हें स्वीकार कर रहे हैं वैसे ही तुम भी करते रहो। और ये 50 रुपए महावीर सिंह नगलालिया वालों की ओर से हैं, हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। एक और गीत इन्होंने कोई गाया था, अरे किसी ने कहा था धन्यवाद कर रही हूँ। अरे किसी ने कहा था किसी से न कहना, सुनेगा तो तुम पर हंसेगा ज़माना। खुशी का है मौका मगर क्या करूँ, नहीं आज कोई खुशी का खड़ा, मेरे आंसू
तो आपने कहा कि भगवान राम से सीता माँ चरण दबा रही हैं और बहुत रो रही हैं, चरण कम दबा रही हैं, रो ज्यादा रही हैं और रो रो के कह रही है कि भगवान हमें संतान नहीं है। पहले कह रही है कि हमारे पास संतान नहीं है, हमको ये कष्ट है। फिर जब हमने हाथ देखा तो कहा कि तुम तो बहुत सौभाग्यवती हो, तुम्हारे पास तो दो दो बेटे हैं। अब सीता बोली नहीं, हमको तो बेटे ही नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए। बेटे हो या ना हो लेकिन हमको बेटी चाहिए। यानी मुद्दा चेंज हो गया, पहले संतान चाहिए, पहले सीता माँ को संतान चाहिए इनके मुताबिक। और जब संतान में दो पुत्र की बात आई तो सीता माँ कह रही है कि नहीं, अब हमको बेटा नहीं बेटी चाहिए। और राम बोले कि नहीं, हम तुमको बेटी नहीं दे सकते, अपनी बेटी की शादी किससे करेंगे। धन्य है रे पनवेश्वरी। मतलब भगवान राम को यह सोचना पड़ेगा कि वो अपनी बेटी का विवाह किससे करेंगे। उनके लिए सुयोग्य वर नहीं मिलेगा। ये सोच है इनकी। चलो मेरे ख्याल से ये जो है किसी स्पेशल पुराण से लिखा गया होगा जी। विवाह नहीं हो पाएगा राम जी की बेटी का। लेकिन आइए मेरी तरफ से जवाब देने का प्रयास है, क्योंकि आपने कहा कि द्वापर युग में जाके सीता माँ को बेटी प्राप्त होगी और 10 बेटे प्राप्त होंगे तो एक बेटी प्राप्त होगी। अब सुनिए जवाब यहाँ से बन रहा है। इस युग में तेरा इस युग में तेरा भाग्य है समेटा, अरे बेटी नहीं केवल तेरे है बेटा, तो इसमें भाग्य रेखा बेटी होगी और द्वापर में तेरे बेटी द्वापर में तेरे बेटी होगी। और वो बेटी कौन होगी दादा? कि चारुमती पुत्री तब रुक्मणी ने पाई, कृतवर्मा के सुत बालों से प्यारी। अरे कृतवर्मा के सुत बाली से प्यारी, किस्मत की तेरी वो बेटी होगी, किस्मत की तेरी वो बेटी होगी। द्वापर में तेरे बेटी हो, द्वापर में आज न जाने क्यों कुछ लोगों की हरकतें देख देख के मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। प्रेमपाल दादा जी, मैंने सुना किसी के मुंह से कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। अगर किसी शरीफ के ऊपर कभी कोई बुरा समय आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शरीफ नहीं रहा या उसकी शराफत कम हो गई, नहीं। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के 100 टुकड़े कीमत कम नहीं होती। सोने को टुकड़े टुकड़े करके भी बेचेंगे ना
तब भी वो 60,000 रुपया तोला में ही जाएगा। जय हो। और लोहे को पॉलिश लगा के बेचोगे तब भी वो 60 रुपए किलो में ही जाएगा। खैर आइए गीत रखने जा रही हूं मैं। इधर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से जो कीर्तन की विधा है, जो परंपरा है, 10 रुपए हमारे राजकुमार भाई की ओर से हैं, हृदय से धन्यवाद है। और 10 रुपए रामू बाबा की ओर से हैं, हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। पहले मैंने गीत गाया क्योंकि आप बाबा हनुमान जी विराजित हैं, तो हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया। एक गीत गाने जा रही हूँ दादा भीकम सिंह जी, अब शनिदेव के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। शनिदेव जी के लिए ये गीत गा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाबा शनिदेव अपनी दया दृष्टि सभी भक्तों पर बनाएंगे। जय हो। कोई कहता है एक धुन आई बहुत पहले, एक फिल्म आई है और हिना में एक गीत बजा कि मैं खुश रंग हिना, अब आइए गीत क्या कहता है, ये तो फिल्मी पंक्तियां हैं कि शनिदेव ने कैलाश पर एक संदेशा भिजवाया कि मैं आऊंगा भोले पर, साथ में ये भी कहलवाया। शनिदेव ने कैलाश पर एक संदेशा कहलवाया कि मैं आऊंगा भोले पर, ये संदेशा कहलवाया। और क्या कर लेगा शनि मेरा, भोलेनाथ बोले मैं तो त्रिलोकी का नाथ हूँ, क्या कर लेगा शनि मेरा, सोचा है उसी क्षण मायके भेजा पार्वती को, हटा दिए सारे गण। तो एकांत देखा गुरुवर शिव को, तो शनि भाव भरने लगे और प्रभावित हुआ है गुरुवर कैलाश, इस तरह कहने लगे। अब शंकर जी बोले कि लो हमने अपनी पार्वती को भी यहाँ से भेज दिया और आपने सारे गण भी हटा दिए, बताओ तुमने हमारा क्या बिगाड़ दिया। बोले महाराज अभी तो मैंने सिर्फ संदेशा भेजा था, तो आपने पार्वती मैया को हटा दिया, यानी कि आपकी पत्नी आपकी गृह लक्ष्मी चली गई, अपने गणों को हटा दिया, सपोर्टिंग सिस्टम भी चला गया। और सोचिए अब मैं पैर धर रहा हूं तो आपका क्या होगा। यहाँ से आरंभ होता है, सुनिएगा। शनि महाराज कहते हैं भोलेनाथ से कि हे गुरुवर, अरे मैं हो शनिदेव बलि, अरे मैं हो शनिदेव बलि, अरे मेरी बदुआना टली, कि सत्ताधारी पर मेरी सत्ता चली। कोई कितना भी बड़ा सत्ताधारी क्यों ना हो, कि सत्ताधारी पर भी मेरी सत्ता चली।
कि मेरे आने से पहले ही एक ऐसी मच्छी खलबली, मेरे आने से पहले ही मच्छी कैसी खलबली, कैसी खलबली मच्छी, अभी तो मैं आया नहीं हूँ। अरे मैं हो अब त्रेता युग में अरे 7.5 की दशा राम की हुई दुर्दशा हो कि 7.5 की दशा राम की हुई दुर्दशा। भगवान राम के ऊपर जब शनि की 7.5 लगी तो देखिए होने वाला था राज्याभिषेक, लेकिन हो गया वनवास। अरे 10 रुपए जीतू ठाकुर की आते हैं, सुनिए कि शादी संयोग और ये 201 रुपए की मुद्राएं भीखम बघेल मोहब्बतपुरा वालों की ओर से हैं, हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। सुनिए भैया कि 7.5 की दशा राम की हुई दुर्दशा और शादी संयोग बसा वन वियोग दशा, शादी संयोग बसा वन का वियोग दशा। जिंदगी में बिना ना किसी नर की गली, कोई नर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शनि की दशा ना आती हो। वो धीमी गति से चलते हैं और किसी पे ढैया, किसी पे 7.5, किसी पे कुछ, कुल मिला के किसी पे महादशा, किसी पे अंतरदशा, और जिस पे अंतरदशा और महादशा हो उसका तो सीताराम जय हो। इस पे शनि की 7.5 हो उसकी गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए कि जिंदगी मेरे बिना ना किसी नर की खली, अरे हो मैं हो शनि और देखिए अब द्वापर युग में जब पांडवों पर शनिदेव की दृष्टिपात हुई तब क्या हुआ कि पांडव भी हीन हुए, पूरे उनके दीन हुए। राजपाट तो गया सो गया, और जो कुछ उनके साथ हुआ ना, हमसे छुपा ना आपसे छुपा, सब जानते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ। कि पांडव भी हीन हुए, पूरे उनके दीन हुए। और ये हमारे परम सम्मानीय दादा डॉक्टर शिषपाल सिंह जी, हमारे भैया रवि दीवाना जी के पिताजी की ओर से 100 रुपए की मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 50 रुपए ठाकुर महेश पाल सिंह जी जैनपुरा वालों की ओर से, और 50 रुपए की ये बड़ा ही पावन आशीर्वाद हमारे दादाजी प्रेमपाल सिंह जैनपुरा वालों की ओर से है। हृदय से सभी को नमन कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। अच्छा, ये 50 रुपए हमारे दादा पेंटर यादव जी की ओर से हैं, आशीर्वाद स्वरूप भेंट हुए हैं, जैसे धन्यवाद कर रही हूँ। और 20 रुपए हमारे अतर सिंह जी के लिए भी पेंटर दादा दे रहे हैं, जैसे धन्यवाद कर रही हूँ मैं आपको। अंतर सुनिएगा कि जब द्वापर युग में पांडवों पर शनिदेव आया रवि भाई, तो क्या हुआ? पांडव भी हीन हुए, अरे बुरे उनके दीन हुए।
हो गए कि अभी क्या होगा। जय हो। तो मेरे कदमों में ही, मेरे कदमों में ही अरे मृत्यु वो आके पली हो। अरे मैं हूँ शनिदेव अंतिम बंद सुनेगा जय हो। कि जब कलयुग में शनिदेव आते हैं तो फिर उनका प्रभाव कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। महाराज विक्रमादित्य हुए, उनके ऊपर भी शनि की दशा चली है। जब शनि की दशा चली तो क्या हुआ? क्या हुआ? कि विक्रमादित्य राजा हुए और कैसे कैसे काजा हुए। विक्रमादित्य राजा हुए और कैसे उनके